नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमनाथ के दर्शन करवाने आई हूँ। हालांकि मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना अनुमति नहीं है, लेकिन आप बाहर से ही सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा। भगवान सोमनाथ आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पावन ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक था और मौसम बस जैसे खुद शिव की कृपा बरस रही हो। थोड़ी ठंडी हवा, समंदर की खुशबू और शिव की मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। हम जब यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमने एक होटल में चेक इन किया। होटल काफी अच्छा था, साफ सुथरा, आरामदायक और हाईवे पर बना होने की वजह से आसानी से मिल भी गया। लंबे सफर के बाद वहां रुककर सच में बहुत राहत मिली। चेक इन की सारी औपचारिकताएं पूरी करते करते सोम तो होटल में मस्त हो गया। वो फिशेस के साथ खेलने लगा और हम सब उसका ये मस्ती भरा अंदाज देखकर खुश हो गए। होटल का रूम काफी कोजी और शानदार था, एकदम आरामदायक। हम सब ने थोड़ी देर रिलैक्स किया, फ्रेश हो गए। तभी रूम एक्सप्लोर करते करते सोम की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। वहां एक खूबसूरत स्विमिंग पूल दिख रहा था। बस फिर क्या, वो पूल की तरफ भागा और खूब मस्ती की। उसे देखकर सच में ट्रिप की थकान उतर गई। हालांकि हमें जल्दी थी क्योंकि हमें सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने निकलना था। वहां दर्शन के लिए भीड़ हो सकती थी, इसलिए हम ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। और अब हम सब तैयार होकर निकल चुके हैं सोमनाथ के पावन दर्शन के लिए। दिल में श्रद्धा, चेहरे पर उत्साह और मन में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे खुद महादेव की ओर बढ़ रहे हैं। ये है सोमनाथ मंदिर के बाहर का दृश्य, एक ऐसा नजारा जो मन को भाव विभोर कर देता है। हर ओर एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का माहौल था। वाकई यहाँ आकर लगता है जैसे शिव स्वयं अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हो। मंदिर के बाहर छोटी छोटी काउंटर्स बने हुए हैं जहां आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करवाने होते हैं। मोबाइल, डिजिटल वॉच, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जूते चप्पल भी वहीं पर उतारने पड़ते हैं और टोकन लेना होता है। मतलब एकदम खाली हाथ और नंगे पांव ही शिवजी के दरबार में प्रवेश मिलता है। शायद यही नियम हमें और ज्यादा जुड़े हुए महसूस कराते हैं भगवान से। अंदर जाकर हमने बाबा सोमनाथ के दर्शन किए। बहुत ही प्यारे और शांति देने वाले दर्शन थे। सच में बहुत आनंद आया, मन को अलग ही सुकून मिला। हमने प्रसाद लिया और फिर धीरे धीरे बाहर आ गए। ये पूरा अनुभव वाकई बहुत खास रहा। और अब यहाँ हम पहुंच गए हैं भालका तीर्थ के पवित्र स्थल पर, एक ऐसा स्थान जो अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, यह है बाणगंगेश्वर शिवलिंग, जो गुजरात के सोमनाथ के समुद्र तट पर स्थित है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह अपने आप ही प्रकटित हुआ है। ऐसे पवित्र और अद्भुत स्थान पर आने का अनुभव वाकई अद्भुत होता है। इस शिवलिंग का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान की स्थापना और महत्ता उस महान युद्ध के समय से ही चली आ रही है। यहाँ की कहानी और इसकी आध्यात्मिक महिमा समय के साथ और भी गहरी होती चली गई है। सोमनाथ और काशी विश्वनाथ हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण की जब भी बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि यह काम अहिल्याबाई होलकर ने शुरू किया था। यहाँ एक पुराना शिवजी का मंदिर भी है जो
इससे भी प्राचीन माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में पेशवा के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर के पास एक अलग मंदिर का निर्माण कराया था। उनका यह काम मंदिर के पुनर्निर्माण के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की गर्भगृह और अन्य संरचनाएं उनकी देखरेख में बनाई गई थी। मंदिर की भव्यता और उसकी संरचना का कोई मुकाबला नहीं, पर किसी वजह से जैसे ही मैं इस छोटे से मंदिर में कदम रखती हूँ, ऐसा लगता है मानो मैं वही हूँ जहाँ सियाजी ने ढोल बजाते हुए सोमनाथ आना शुरू किया था। यहाँ की हर एक ईंट में, एक फिजा में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तो जी, पुराने सोमनाथ की सुंदरता का आनंद लेने के बाद हम चल दिए सोमनाथ बीच की तरफ, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शांति और समुद्र की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए। बीच पे एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए सोमनाथ त्रिवेणी संगम की ओर। हाँ, यहाँ 3 नदियां कपिला, हिरण और सरस्वती मिलती है, जो इस जगह को और भी पवित्र और खास बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।